सेवेंथ क्लास 7 साइंस। चलिए कौन सा चैप्टर दूसरा? जंतुओं में पोषण। चलो इसके बारे में हम लोग सुने। जंतुओं का मतलब चला है जंतु। सुनो, जंतु के मतलब जीव। जंतु के मतलब जीव। जंतु का मतलब जानवर समझा। क्या समझ रहा? जानवर। हाँ, हम लोग जानवर है कि नहीं? है। हम लोग जानवर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। जो मांस मछली खाता है उसे क्या कहा जाता है? हम मांसाहारी तो कहते हैं, लेकिन जानवर के समान माना जाता है। ठीक है, जो प्योर शाकाहारी हो उसको बोला जाता है मानव। हाँ, मनुष्य, मानव कहो। ठीक है, जंतु के मतलब जानवर। और जंतु कर देगा तो जानवर है बहुत सारा, यानी इसका मतलब हो गया बहुत सारे के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो पोषण। मैंने तो बता रहा है, पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण का मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे जानवर सब कैसे भोजन करता है। ठीक है, जानवर तो हम लोग भी है। हम लोग कैसे भोजन करते हैं? खेत से क्या होती है? अनाज आती है घर में, पिसाता है, कुटाता है, कुटाने के बाद क्या होता है? बनता है, बनने के बाद खाते हैं। है कि नहीं? बात समझे? ऐसे प्रोसेस है। तो का भोजन करने का तरीका क्या है, किस प्रकार है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं एक प्रकार। जानवर का भोजन कौन कौन से है ये बताइए पहले। जानवर का भोजन कौन कौन से? पेड़ पौधा से फल खाते हैं कि नहीं? जैसे बंदरे है तो अंगूर हो गया, हाँ, बनाना हो गया, केला, यानी दोनों खाता है कि नहीं खाता? खाता है बुआ। तो कहने का मतलब हुआ पेड़ पौधे पर भी डिपेंड रहेगा और जंतु पर भी डिपेंड रहेगा। है ये दोनों पे। अब ध्यान दो, जंतुओं में पोषण। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। डायरेक्ट कहो चाहे, देखिए प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में इसका वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, एकदम सीधा सीधी। ठीक है, मान लीजिए दो टाइप का आदमी होता है, एगो मुंह पर बोलता है, एगो पीछे बोलता है। मुंह पर बोलेगा तो ये हो गया प्रत्यक्ष, और मुंह पे नहीं बोलेगा, पीछे बोलेगा तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो आप ही बताइए, जो जंतु होते हैं यानी जानवर जो होते हैं, जीव होते हैं, यानी सीधे साधे भी भोजन करते हैं और पीछे भी, है ना? यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं भोजन और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। है कि नहीं? तो आप बताइए, क्वेश्चन अगर इस तरह दे दिया जाए, सभी जीव पोषण के लिए, कौन जी के लिए? पोषण का है तो भोजन, पोषण का है तो भोजन। तो बोलिए सभी जीव भोजन के लिए, भोजन कौन सा पोषण? भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? बोलिए किस पर निर्भर रहता है जी? बोलो। पेड़ पौधे एवं जंतु पर। ठीक है, समझ में आया? हाँ, पोषण जीवों के लिए, पोषण जीवों के लिए हाँ क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी है चाहे आवश्यक है? क्यों पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? बोलिए। सबको चाहिए क्या? अब कोई चाहता है हम मर जाए? चाहता है कोई? नहीं। पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, जब तक आप भोजन नहीं कीजिएगा तो आप बढ़िएगा। बोलिए, न बढ़िएगा न तबियत ठीक रहेगा। हाँ, देश के नहीं चेला, शरीर की, हाँ, शरीर के वृद्धि, छोटू, शरीर के वृद्धि का मतलब लंबा होना। क्या होना? लंबा होना।
शरीर, अब कौन नहीं चाहता मेरा शरीर बढ़े, सब चाहता है मेरा शरीर बढ़े, सब कोई चाहता है मेरा शरीर ठीक रहे, है कि नहीं, यानी तबियत खराब नहीं रहे, स्वस्थ रहे, है कि नहीं, तंदुरुस्त रहे, और क्या रहे, हाँ स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, है कि नहीं। इसी के लिए क्या करते हैं जी, हमको पोषण, यानी पोषण, इसलिए पोषण जीवों के लिए आवश्यक होता है कि नहीं। जब तक जीव, अरे बाबू, जब तक जीव, कोई जीव, देखिए जब तक जीव भोजन न करेगा तब तक वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, मर जाएगा, वो भी सी बात है कि नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो भोजन जैसे ये करेगा उसके उम्र में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, उम्र में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, उम्र हो, लंबाई हो, बाल क्या होगा, बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। भोजन करेगा तो क्या होगा, शरीर में सब कुछ क्या होगा, बढ़ेगा, और क्या रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा, है कि नहीं, हट्टा कट्टा रहेगा, दुबला पतला नहीं रहेगा, है कि नहीं, करेगा तब ना, नहीं करेगा तो क्या होगा, पतला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, बहुत तरह तरह के क्या हो जाएगा जी, बीमारी होने लगेगा। इसीलिए क्या है, भोजन जीव के लिए आवश्यक होता है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं जीवों के लिए, जीवों, हाँ जीवों के लिए पोषण, जीवों के शरीर के लिए, जीवों के शरीर के लिए, जीवों के शरीर के लिए, जीवों के लिए पोषण, जीवों के शरीर के लिए पोषण, वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है ना, जरूरत होती है, इसलिए क्या, हाँ इसलिए जीवों के लिए पोषण आवश्यक होता है। जीवों के लिए पोषण, जंतु का मतलब होता है जानवर, पोषण का मतलब भोजन। तो बहुत सारा जंतु होता है, जैसे हम लोग भी जंतु है कि नहीं, तो सबका भोजन करने का तरीका क्या है, अलग अलग होता है। हम लोग क्या कौन चीज से करते हैं, हाथ से करते हैं, शेर हो गया, ये सब कौन चीज से करता है, मुंह से तो करवे कर, लेकिन जबड़ा ये जो प्रयोग करता है कि नहीं करता है। सुनिए, तब भोजन अब चल जाएगा कहाँ, पेट में, तब पेट में पहले कहा जाएगा पोषण, ठीक है। तो यानी जंतु किस प्रकार से भोजन करता है, अब भोजन करने का तरीका क्या है उसका, अब भोजन में क्या क्या पाई जाती है कि नहीं, भोजन में क्या क्या पाई जाती है जी, क्या क्या पाया जाता है, बोलिए, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, है कि नहीं, मुख्य रूप से 5 को पाया जाता है, 5 को, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं भोजन में क्या क्या पाई जाती है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु में कौन सी, हाँ यानी जंतु किस प्रकार से भोजन करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, कोई जानवर है, तो सबका भोजन, सभी जीव, दुनिया में जितना जीव है ना, सबका भोजन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है कि नहीं। जीवों में कौन सी में, जीवों में पोषण के आधार पर, कौन सी के आधार पर, हाँ यानी भोजन के आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर में बांटा गया, कितने वर्गों में, कितने, हाँ वर्गों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया है। ए बाबू सुनो, मान लीजिए जीव जो भोजन करता है वो जितना तरीका से करे, जितना सब, जितना जीव है ना दुनिया में, जितना जीव है दुनिया में, उसको भोजन के आधार पर, यानी बहुत कोई क्या करता है, सो के लेके करता है, वो सबको कितने वर्ग में बांट दिए है, 2 टाइप में। न तो वो होगा कितने भागों में बांटा गया है, 2, न तो वो होगा स्वपोषी, क्या होगा
स्वपोषी है और नहीं तो स्वपोषी। अब विषम पोषी मतलब क्या होगा? विषम पोषी। बात समझे? इतना लिखिए। पोषी अगर कहा जाएगा तो किसको कहिएगा स्वपोषी? सबको जो खा जाता है, सबको ननु खा जाता है चेला। अवैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाए उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वयं का मतलब खुद स्वयं बनाए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी ऊपर क्या? स्वपोषी। हाँ, इसको बोलते हैं, कहते हैं। अब सुनिए, जैसे में क्या क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे, सभी हरे पौधे, सभी, हाँ सभी हरे पौधे। इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई है ही ना है जो अपना खुद भोजन बना ले, है कि नहीं? अब सुनिए एक और क्वेश्चन। विषम पोषी क्या है? विषम पोषी 2 नंबर नहीं, 2 नंबर विषम पोषी। विषम पोषी यानी वैसे जीव जो अपना भोजन खुद न बनाकर, हाँ खुद न बनाकर दूसरे पर क्या हो? हाँ, दूसरे पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम पोषी कहते हैं। उसे विषम पोषी कहते हैं। हाँ, जैसे में सभी मानव और सभी जंतु कहो या जानवर कहो, दोनों बात सेम, ठीक है? इतना बात लिख लो।